अभी ईरान के दूतावास में लोग बाग सांत्वना देने जा रहे हैं, कंडोलेंस करने जा रहे हैं। आज मैं बात करूं मानवता की। अभी पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश ने अफगानिस्तान पे हमला किया और कुछ ही समय पूर्व अफगानिस्तान के मंत्री हमारे यहाँ पर आए थे और अफगानिस्तान के साथ में हमारा समझौता चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान पर हमले किए तो कोई नहीं रोया। पता नहीं यहाँ इनको मानवता क्यों नहीं दिखी। दूसरा, जब कोई दो पक्षों में लड़ाई होती है तो कई पहलू होते हैं जो सही और गलत पर केंद्रित होते हैं। अब आज ईरान सऊदी अरब में, कुवैत में, यूएई में हमले कर रहा है, वहां भी कई लोगों की जानें गई हैं। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है। और इजराइल में भी अटैक किया गया है, इजराइल के द्वारा भी किया गया है, तो आप जा करके वहां भी कई लोगों की जानें गई हैं। तो इजराइल के दूतावास में जाकर के आप कंडोलेंस तो नहीं दे रहे हैं जिन लोगों को युद्ध में शहीद हुए हैं। कुवैत के दूतावास में जाकर के तो आप कंडोलेंस नहीं दे रहे हैं, सऊदी अरब में जाके नहीं दे रहे हैं, यूएई में नहीं जाके दे रहे हैं। आप दिखाना क्या चाहते हैं? और ना आप अफगानिस्तान जाके दे रहे हैं कि कैसे जो है पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश आप पे हमला कर रहा है। तो मुझे ये मानवता और ये राजनीति का दोहरा चरित्र समझ में नहीं आता। और जो खामनेई है ये भी तो तलवार के दम पर शक्ति के प्रदर्शन से सत्ता में काबिज हुआ है, वहां के राजा को हरा करके। और आप देखिए फारसी संस्कृति कितनी समृद्ध थी। एक कहावत चलती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका मतलब है कि अगर आपके हाथ में कंगन है तो आईने की क्या जरूरत है, और अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको फारसी भाषा कठिन नहीं लगेगी। मतलब ये इतनी समृद्ध संस्कृति थी कि इसकी भाषा को भी सबसे कठिन भाषा और सबसे जो समझ ले वो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा माना जाता था। तो ऐसी संस्कृति को आकर के पूर्ण रूप से तबाह कर दिया गया, और ये सबसे बड़ा घातक है पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, जो किसी पर आक्रमण नहीं करता है। हमने हमेशा प्रतिरक्षा, अपनी रक्षा के उत्तर में ही आक्रमण किया है, नहीं तो भारत का सदैव स्टैंड वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। पूरे विश्व में मानवता होनी चाहिए, लेकिन दोहरे चरित्र वाली मानवता किसी काम की नहीं है। ये दोहरी मानवता है जो आपके दोहरे चरित्र को उजागर करती है।